गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बी फार्मा करने के बाद कंपनी में क्या काम करना पड़ता है। और गाइस आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चलिए बिना देर के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपको बता दें, यदि आप फ्रेशर हो और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या है कि हम CV से लेकर आपको HR राउंड तक का सभी प्रिपरेशन करा देते हैं, फिर जॉब वैकेंसी देते हैं। और अभी तक हमारे थ्रू 100 बच्चे हुए हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि बी फार्मा करने के बाद आपको इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है, तो गाइज आपको बता दें कि इंडस्ट्री जो होती है वो बहुत बड़ा स्कोप उसका होता है और उसमें कई डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ मेजर डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको अदर डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट कर देना, हम उसमें रिप्लाई कर देंगे। और गाइज आपको बता दें कि मेजर वो डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि प्रोडक्शन, QA QC, ये फ्रेशर लेवल पर लिया जाता है इनमें। तो गाइज अगर आप प्रोडक्शन में जाते हो एज ए फ्रेशर तो 2 लेवल पे जाते हो, या तो अप्रेंटिस ज्वाइन करते हो या तो ऑफिसर लेवल पे जाते हो। तो अप्रेंटिस जूनियर ऑफिसर कहलाते हैं और ऑफिसर पे इनरोल जब आप कंपनी में होते हो तो आप जाते हो। तो ये समझ गए होंगे। तो गाइज अगर ऑफिसर लेवल पे आप प्रोडक्शन में जाते हो तो वहां पे काम क्या करने होते हैं ये आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको BMR मिलता है। BMR को आपको एनालिसिस करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसको उसी लेवल से काम कराना पड़ता है। आपके नीचे 2-3 लोगों को दे दिया जाता है बेसिकली, जो डी फार्मा वाले होते हैं वो ऑपरेटर कहलाते हैं और 12th वाले रहते हैं, तो उनको आपको दे दिया जाता है। उनसे ही काम करवाने होते हैं, उनको मशीन वगैरह ऑपरेट करते हैं और आपको बस देखना होता है। और देखना क्या होता है कि वो पैरामीटर जो इस BMR में लिखा है वो चल रहा है कि नहीं। वहाँ पे एक लेवल लिखा रहता है कि यहाँ से फेबिलिटी की इतनी है, हार्डनेस इतनी है और इतने लेवल के बाद आपको टेस्ट लेना है। तो वो टेस्ट लेते रहते हो टाइम टू टाइम। अब गाइस बात करते हैं दूसरी तरफ कि अगर आप QA में फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो क्या आपको काम करना पड़ता है। तो गाइस QA में भी बहुत बड़ा स्कोप होता है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो, QA डॉक्यूमेंटेशन, QA IP QA। तो ये डिपार्टमेंट कई होते हैं, उसमें मैं डिटेल में बात किया हूँ अपने कोर्स में। अगर वो कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। तो गाइज आपको बता दें कि अगर आप IP QA जाते हो तो प्रोडक्शन में बेसिकली आपका काम मिलता है। प्रोडक्शन में काम क्या मिलता है, तो आपको लाइंस क्लियरेंस वगैरह देना पड़ता है। और जो ऑफिसर काम कर रहा है ना, जो आपको डेटा वो अपना लिख रहा है कि मशीन इतना पैरामीटर पे चल रहा है, इतना इतना जो भी चली है मशीन, इतना टैबलेट लिख रहा है, वो चीज़ें आपको इवेलुएट करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि हाँ इसका डिसोल्यूशन वगैरह सही है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये सही लिखा है कि नहीं। बस यही चीज़ें करके आपको QA में पहुंचाना होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब गाइस बात करते हैं QC की। तो QC में अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो फ्रेशर में आपको 2-3 डिपार्टमेंट में लिए जाते हैं। बेसिकली RM में लेते हैं या तो फिनिशिंग में लेते हैं या तो आप माइक्रो में वगैरह में जाते हो। तो गाइस वहाँ पे क्या करता है, RM में अगर आप जाते हैं वहाँ पे क्या होता है कि सैंपलिंग आपको लेना होता है, सैंपलिंग को जांच करना होता है। सैंपलिंग में जांच ये करना होता है कि जो API वगैरह है वो पूरा मतलब उसका पोटेंसी वगैरह सही है कि नहीं, और जितना आप लेवल आप दिए हो सामने वाले कस्टमर को कि हाँ इतना माल मुझे आना चाहिए, वो सब चीज़ें है कि नहीं, उतना एक्यूरेट है कि नहीं। तो ये चीज़ें काम करना होता है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि एज ए ऑफिसर जाते हो तो क्या आपको काम करना पड़ता है। और गाइज काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट सा हमेशा बना रहता है कि वहाँ पे लेबर जैसा काम कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको वहाँ से काम कुछ नहीं करना होता है। और गाइज वहाँ पे जो भी काम करना है वो मशीन रहती है, वो मशीन के थ्रू ही करते हो। और गाइज काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो छोटी कंपनियाँ ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे क्या है उनकी प्रोसेस मैं कभी देखा नहीं हूँ। लेकिन गाइज आपको बता दें कि वहाँ पे थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो वो अपने हाथ से ही कर रहे होते हो, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी वगैरह नहीं रखी जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज के ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपने फैमिली का, साथ में इस फैमिली का। टेक केयर, बाय बाय।